लोकसभा चुनाव के बाद से मेनका गांधी बिल्कुल गायब हो चुकी हैं और वहां कोई भी राजनीतिक एक्टिविटी में भाग नहीं ले रही हैं। लेकिन दोस्तों अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक भाजपा मेनका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। अभी दोस्तों उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने जा रही है। पार्टी संगठन की ओर से इसके लिए सभी जिलों से पसंदीदा नेताओं के नाम मांगे गए हैं। विदित है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भाजपा बड़े स्तर पर स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारती है। उसी तर्ज पर निकाय चुनाव में भी स्टार प्रचारकों का प्रयोग किया जाएगा। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि इसके लिए सभी जिला अध्यक्षों से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए बाहर से बुलाए जाने वाले नेताओं के नाम देने को कहा गया है। दरअसल भाजपा निकाय चुनाव की अधिकांश सीटों पर जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए प्रत्येक बूथ पर सम्मेलन, रोड शो और रैली आयोजित करने का निर्णय किया गया है। इसी के साथ पार्टी ने राज्य के बड़े नेताओं को चुनाव के लिए समन्वय की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। इसके बाद जब मतदाताओं में गहरी पेट रखने वाले राज्य से बाहर के कई नेताओं को बुलाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शनिवार को कहा कि पार्टी निकाय चुनाव में जीत के लिए तय रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर पार्टी हर चुनाव में जीत दर्ज करती है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में मेनका गांधी चुनाव हार गई थी। उन्होंने सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा था। वरुण गांधी की चुप्पी और मेनका की हार के बाद आगे भाजपा से उनके रिश्तों पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अब जो दोस्तों जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी मेनका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाली है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि साल 2019 में बीजेपी ने वरुण और मेनका की सीटें बदल दी थी। वरुण पीलीभीत से और मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद चुनी गई थी। लेकिन मोदी 2 में मेनका को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। इस चुनाव के कुछ दिनों के बाद से ही भाजपा नेतृत्व से मेनका की दूरी की चर्चा होने लगी थी। लेकिन मेनका ने वरुण के विपरीत संयम रखा। उन्होंने पूरी तौर पर खुद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के निराकरण और वहां की विकास जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया। इस सिलसिले को उन्होंने लगातार 5 साल कायम रखा था। महीने में 2 बार वे सड़क मार्ग से दिल्ली से सुल्तानपुर पहुंचती रही। हर बार 3 दिन के प्रवास में बिना किसी सिफारिश और भेदभाव के वे लेखपाल, थानेदार से लेकर बड़े अधिकारियों तक लोगों की पैरवी करती रही। लखनऊ, दिल्ली की सरकारों से जिलों के लिए कुछ हासिल करने की कोशिश करने के साथ ही कस्बों, गाँव में उनके दौरे और चौपाला का नियमित क्रम चला। लेकिन दोस्तों इस बार के चुनाव में जो है ना मेनका गांधी को निराशा हाथ लगी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार के चुनाव में सपा के हक में मुस्लिम यादवों के मजबूत समर्थन के साथ ही अन्य पिछड़ों और दलितों के जुड़ाव ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर सपा को पहली बार जीत दिलवाई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.